जी अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, आई एम रुखसार काजी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा चिकन कटलेट। तो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 टेबल स्पून ऑयल गर्म करेंगे। इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन डालेंगे। और लहसुन की क्वांटिटी जो है अदरक से ज़्यादा होनी चाहिए। और इन मसालों को अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स करेंगे और हमें ऑयल के साथ इसे पका लेना है, यानी इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए, मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें एक टेस्ट आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ऑयल जो है सेपरेट हो गए हैं और खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है, यानी मसाले हमारे रेडी हो गए हैं। एक बड़ी सी प्याज को हम बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे और प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म करना है, यानी प्याज हमें सॉफ्ट करना है। तो प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, इसका पानी जो ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे, बिल्कुल बारीक चॉप करके गाजर डालेंगे और सेम क्वांटिटी में डाल देंगे शिमला मिर्च और भी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो ये सब्जियों को हमें सॉफ्ट कर लेना है, थोड़ा इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाने तक भून लेना है इसे। तो देख सकते हो बहुत अच्छे से सब्जियां हमारी पक चुकी है, गाजर शिमला मिर्च सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब इसमें हम मैदा डालेंगे, तो 6 टेबलस्पून मैदा डालेंगे भर के और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर जो ऑयल है इसके साथ मैदा अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए, और या फिर आप मैदे की एक स्लरी बना के अलग से अच्छे से इसमें डाल के मिक्स कर सकते हो। इस तरह से बहुत काम इजी हो जाता है। मैदे को अच्छे से भून लेना है। तो देखिए बहुत अच्छे से मैदा इसके साथ भून रहा है, ऑयल जो है इसी के साथ मैदे जो है भून जाते हैं। तो ये देख सकते हो हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, यानी कि मैदा बहुत अच्छे से भून गया है। तो इसमें हम 1 कप भर के दूध डाल देंगे और इससे बहुत ही चीज़ी टेस्ट आता है मैदा जब इस तरह से हम भूनते हैं और जब दूध डालते हैं, क्योंकि हमने चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बिना चीज़ के ये बहुत ही चीज़ी बनता है। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे हाथों से श्रेड करके। चिकन में हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च काली मिर्च नमक डाल के बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ जीरा डालेंगे, 1 टेबलस्पून भुनी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 टेबलस्पून भुनी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इनकी मिक्सिंग करेंगे बहुत अच्छे से। ये कम मसालों में बहुत ही टेस्टी बनता है। इन मसालों में आप ज़रा ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब 2 आलू को अच्छे से बॉईल करके एकदम गला के मैश करना है, हाथों से बिल्कुल मैश करके डालेंगे ताकि जल्दी से ये इसमें मिक्स हो जाए। नमक डाल देंगे जो कम था, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था, और जब हमें लगे कि नमक कम है तभी हमें नमक डालना है, जितना चाहिए उतना नमक। और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हो पैन छोड़ने लगा है, यानी कढ़ाई छोड़ने लगा है, यानी बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख सकते हो आप बिल्कुल स्टिकी स्टिकी हो गया है, बहुत अच्छे से मैश हो गया है सारी चीज़ें। तो ये देखिए इसे रख देंगे ठंडा होने। तो ये ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो हमने इसे ट्रे में फैला दिया था। अब हाथों में ऑयल लगाएंगे, एक एक बाइट उठाएंगे इस तरह से और कटलेट बनाएंगे हम। तो दबा दबा के हमें बड़ा छोटा गोल लंबा चाहे जैसा हमें बनाना है ऐसा बना सकते हैं, लेकिन हम कटलेट के ही शक्ल का बनाएंगे इसे। तो ये देखिए इस तरह से बनाएंगे और बहुत जल्दी बन जाता है ये, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। आप ट्राई करोगे तभी जान पाओगे कि कितना टेस्टी बनता है, और बहुत ही इजी तरह से हमने बताया है और बहुत कम मसाले हैं, लेकिन इसके अंदर मसालों का ऐसा फ्लेवर आता है कि क्या ही बताएं। आप ज़रूर ट्राई करिए रमज़ान में। तो दबा दबा के हमें इस तरह से बाउल करना है, इस तरह से दबा देना है। बहुत ही ईजी हम कटलेट बना सकते हैं। तो आप इसे लंबा गोल चाहे जैसा बना सकते हो, छोटा बड़ा, और इसका रोल भी बना सकते हो आप। तो ये देखिए इसे हमने दबा के अच्छे से इस तरह से कर लिया है। इसमें आप और भी सब्जियां मिला सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी मिला सकते हैं, और
और भी सब्जियां मिला सकते हैं, जैसे फ्रेश बीन होती है या और भी सब्जियां होती है। तो हमने सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। अच्छे से बनाते जाएंगे इस तरह से। तो रमज़ान में बहुत ज़्यादा भारी काम होता है, तो आप इस तरह से बना के आधा स्टोर भी कर सकते हैं। हम आधा स्टोर करने वाले हैं। तो ये देखिए, तो अब एक 2 अंडे में हम नमक डाल देंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छे से फेंटना है। अगर हम गाढ़ा रखेंगे तो पकौड़े जैसा हो जाता है ये, तो अच्छे से फेंटने से अंडा जो है बिल्कुल पतला हो जाता है। तो हमें पतला फेंटना है इस तरह से। अब ब्रेड क्रम्ब लेंगे। सबसे पहले हम एक पीस उठाएंगे कटलेट की, अंडे में डिप करेंगे इस तरह से अलटते पलटते, और इसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब में। और आप अंडे के अंदर मैदा भी डाल सकते हो। मैदा, लाल मिर्च, काली मिर्च डाल के भी इसका एक घोल बना सकते हैं। हमने पहले बनाया हुआ है और अभी हम सिर्फ अंडे से बना रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। आप इस पोजीशन पे इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। और हमने आधा फ्रीज कर दिया है, आधा ही बनाएंगे हम, क्योंकि आधा हम कल बना लेंगे। क्योंकि हम रोज़ रोज़ एक ही चीज़ नहीं बना सकते हैं, रोज़ बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो एक एक चीज़ बनाए तो स्टोर करते जाए आधा, तो आप लोगों को काम भी कम हो जाएगा। तो ये देखिए, बस एक अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब में लगाना है। लेकिन ऑयल में डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होएगा, बहुत संभालना है। अगर आप इस पे मैदे की कोटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, लेकिन अंडा है तो बहुत सॉफ्ट होगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने आधा फ्रीज कर दिया है। ऐसे फ्रीज करके रख दोगे तो दूसरे दिन आप ऑयल गर्म करके बस फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल हमने गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो गया, लो टू हाई फ्लेम पे हमें डालना है, फुल फ्लेम पे बिल्कुल नहीं डालना है। बहुत ही प्यारा सा कलर अगर लाना है तो लो टू हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। तो सारी चीज़ें जो है पकी हुई है, हमें बस ब्रेड क्रम्ब और अंडे को पकाना होता है। इतनी देर में हमारा जो कटलेट है अंदर तक पक जाता है। और अंडे की वजह से इसमें झाग भी आ रही है और बहुत अच्छे से प्यारा कलर आ चुका है, बहुत ही गोल्डन सा। अब इसे निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए, मिनटों में हम बहुत सारे कटलेट बना सकते हैं। अगर मेहमान आ रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा के बना सकते हो। तो ये देखिए, दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इसे बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, कहीं कोई जा रहा है पार्सल भी दे सकते हो। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, और खाने में तो इसका जवाब नहीं है। तो ये देखिए, कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा आया है। इसी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन करना है। अब निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची हो गया है। और जलाने की ज़रूरत नहीं है, इसे जल जाएगा तो कड़वा लगता है। तो इस पोजीशन पे हमें निकाल लेना है, गोल्डन गोल्डन सा। तो ये देखिए, हमने इसे सर्व किया है बहुत प्यार से। और इसके साथ हम सॉस